उफ उफ चाची, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। 12 साल शानजे की खुशी से भरपूर आवाज गूंजी। फाइनली आज पूरे 1 महीने बाद मम्मा पापा आ रहे हैं उम्रा करके। मैं उनसे 1 महीने बाद मिलूंगी। उफ, मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा। दिल कर रहा है कि उड़कर उनके पास पहुंच जाऊं। शानजे किचन में काम करती अपनी जैनब चची से बोली, तो जैनब उसकी खुशी और बेसब्री देखकर हंसने लगी। अच्छा जाओ, जाकर अपनी पढ़ाई करो अभी, और मुझे काम करने दो। फिर हमें भाई भाभी को एयरपोर्ट से लेने भी जाना है। ज़ैनब ने उसे किचन से भगाते हुए कहा, वरना वो जानती थी कि जब तक शान से यहाँ बैठी रहेगी तब तक उनका सर खाती रहेगी और उनको कोई काम भी नहीं करने देगी। हैं? आप आप लोग अकेले जाओगे? मैं भी चलूंगी ना साथ? शानजे ने जाने के बजाय अपना उल्टा उनकी बात को पकड़ते नया सवाल करते पूछा। नहीं बेटा, आप नहीं जा रही, सिर्फ मैं और तुम्हारे चाचू जाएंगे। अब जाओ और मुझे कुछ काम करने दो। ज़ैनब ने पुलाव दम पर रखते हुए कहा, चची मुझे भी जाना है, मम्मा पापा को लेने। इतने दिन बाद वो आ रहे हैं, प्लीज। शानजे ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा। तो ज़ैनब को उस पर टूट कर प्यार आया। ये 12 साल छोटी सी मॉम की गुड़िया उनको शुरू से ही बहुत प्यारी लगती थी। ज़ैनब अपने बेटे हाशिम से ज्यादा शानजे से प्यार करती थी, और शानजे भी अपनी चच्ची की दीवानी थी। इसलिए हमेशा हर जगह एक साथ वो पाई जाती थी। मेरा बच्चा, मैं मेरा बस चले तो मैं आपको साथ ले जाती, पर तुम जानती हो तुम्हारे चाचू और बाबा ने ही मना किया है कि बच्चों को साथ ले जाने से। हाशिम भी नहीं जा रहा। मगर वो तो ऑफिस होते हैं ना। शानजे ने मुंह बनाकर कहा। कोई बात नहीं, आना भी तो होंगी ना। जैनब ने उसे अपने साथ लगाते प्यार से समझाते हुए कहा, ओके चाची, मैं अच्छी बच्ची हूँ, जिद नहीं करूंगी। शानजे ने पूरे मुंह के साथ कहा तो जैनब ने प्यार से उसकी गाल चूमते उसे कमरे में भेजा और खुद मुतमईन सी काम करने लगे। जानती थी कि अगर शानजे ने कहा है वो साथ जाने की जिद नहीं करेगी तो समझो नहीं करेगी। इसलिए वो पुरसुकून होकर अपने काम में मसरूफ हो गई। मगर शानजे के बगैर जाने पर उनका अपना दिल उदास हो गया था। अरे बेगम, आप अभी तक रेडी नहीं हुई? सरफराज साहिब ने जैनब को किचन से निकलते देखकर पूछा। वो भी ऑफिस से ही लौटे थे। ब्रीफकेस हाथ में पकड़े, कोट कंधे पर डाले, टाई ढीली किए थके थके से घर में दाखिल होते सामने किचन से निकलती बीवी से इस्तफार किया। जी जी, बस खाना रेडी करके रख ही रही थी। आपको तो पता है भाईजान को शेफ के हाथ का खाना नहीं पसंद, इसलिए सोचा पहले ही रेडी करके रख देती हूँ, फिर खुद भी रेडी हो जाऊंगी। जैनब ने उनके हाथ से ब्रीफ केस लेते हुए कहा और मुलाजमा को पानी लाने का बोलती खुद अपने कमरे में चली गई। सरफराज भी पानी पीते वक्त की कमी का एहसास करते जल्दी से तैयार होने चल दिए। सरफराज और जैनब रेडी होकर निकले तो सामने हाशिम को लाउंज में सोफे पर नीमदराज देखकर रुके। वो भी आज यूनिवर्सिटी से जल्दी घर आ गया था। अपने ताया ताई के आने की खुशी में हासिम हाशिम का यूनिवर्सिटी में लास्ट सेमेस्टर था, जिसकी वजह से वो अब अक्सर ऑफिस में जाने लगा था। आज यूनी से ऑफिस जाने के बजाय वो सीधा घर आ गया था। हाशिम को अपने ताया ताई से बहुत लगाव था। वो हमेशा अपने ताया जान की तरह बनने की कोशिश करता था। केयरिंग, सॉफ्ट मिजाज, सबका ख्याल रखने वाले। सरफराज साहब थोड़े से सख्त थे। वो दोनों बच्चे उनसे डरते थे, मगर दोनों फारिस साहब के करीब थे और हमेशा प्यार से ही बात करते थे। कोई गलती भी हो जाए तो प्यार से समझाते। मगर सरफराज उनके बरअक्स थे। वो जल्दी गुस्से में आ जाते, जिसकी वजह से दोनों बच्चे उनसे कम ही बात करते थे। अरे हाशिम बेटे, तुम आज जल्दी आ गए, ऑफिस नहीं गए? जैनब ने प्यार से बेटे के सर पर हाथ रखते पूछा। नहीं मम्मा, आज तायाजान और ताई अम्मी आ रहे हैं ना, तो इसलिए सीधा घर पर ही आ गया। हाशिम ने प्यार से उनका हाथ पकड़कर उस पर बोसा देते हुए कहा। तो वो ताया ताई के बेटे का प्यार देखकर मुस्कुरा दी थी। अच्छा किया, चलो हमें भी टेंशन नहीं होगी शान से कि वो घर पर अकेली है। जैनब ने इत्मीनान से गहरा सांस लेते हुए कहा। तो सरफराज ने भी उनकी तायद में सर अस्बात में लाया। क्यों, वो नहीं जा रही आप लोगों के साथ? हाशिम ने सीधे होते हैरत से पूछा। नहीं बेटा, वो भी घर पर ही रहेगी, बस मैं और तुम्हारे पापा ही जा रहे हैं। जैनब ने बेचैन दिल से कहा। चलें, अच्छा ठीक है, आप लोग आराम से जाएं, मैं घर पर ही हूँ, उसका ख्याल रखूंगा। हाशिम ने माँ को तसल्ली देते हुए कहा। हाशिम 22 साल का खूबरू नौजवान था। वो शानजे से 11 साल बड़ा था। सरफराज की शादी फारिस से साल बाद हुई थी, जो सरफराज ने अपनी यूनिवर्सिटी फेलो जैनब से पसंद की थी। मगर खुदा की करनी ऐसी हुई कि नरगिस बेगम, जो कि जैनब की जेठानी और फारिस साहब की अहलिया थी, उनके यहाँ शादी के 11 साल बाद बेटी की पैदाइश हुई, जिस पर सब घर वाले बहुत खुश थे। घर में जश्न मनाए गए, हर तरफ मिठाइयाँ बांटी गई। शानजी को सबने हाथ का छाला बना रखा था।
वो सबकी लाडली थी, जबकि नरगिस के बरअक्स ज़ैनब के यहाँ शादी के साल बाद ही बेटे हाशिम की पैदाइश हुई थी, जिसकी वजह से नरगिस अक्सर उदास रहती और अपनी बेऔलाद होने पर रोती रहती थी। ज़ैनब और नरगिस में बहनों जैसा प्यार था। ज़ैनब जब भी नरगिस को उदास देखती तो उससे भी दुख होता था। वो अपनी जेठानी का दुख समझती थी, इसलिए ज़ैनब अक्सर हाशिम को उसकी ताई की गोद में डाल देती और नरगिस से कहती, क्यों उदास होती हैं? हाशिम भी तो आप ही का बेटा है। जिस पर नरगिस उदासी थे मुस्कुरा देती। इसी तरह हाशिम अपनी ताई और ताया का लाडला बन गया। फिर शानज़े हुई, मगर नरगिस की नज़र में हाशिम का मुकाम फिर भी पहले जैसा ही रहा। शानज़े के बाद भी नरगिस हाशिम से पहले की तरह ही प्यार करती थी, उसकी हर फरमाइश पूरी करती, बल्कि अपने सगे बेटे की तरह उसका ख्याल रखती थी। शानज़े के पैदा होने के बाद हाशिम को खेलने के लिए प्यारी सी गुड़िया मिल गई। वो सारा सारा दिन शानज़े के पास बैठा रहता, उसकी हर चीज़ का ख्याल रखता। जैसे जैसे दोनों बड़े हुए, दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई। हाशिम शानज़े को हमेशा छोटे बच्चों की तरह ही ट्रीट करता था, उसकी हर चीज़ का ख्याल रखता, हर फरमाइश पूरी करता। जैसे वो कहती वो ही करता, जो कहती ला कर देता। शानज़े के सामने हाशिम कभी ना नहीं करता था, उसकी हर तरह से फिक्र करता था। अभी भी उसका एक दोस्त की तरफ जाने का प्लान था, मगर शानज़े घर पर अकेली थी। ये जानकर उसने अपना जाना कैंसिल कर दिया। ठीक है बेटा, अपना और शानज़े का ख्याल रखना। ज़ैनब ने बेटे का माथा चूमते हुए कहा। फिर शानज़े के कमरे में गई, उसे भी ऐसे ही प्यार करते सरफराज के साथ चले गई। मगर जाने क्यों, जैसे ही वो घर से निकले उनका दिल बेचैन होने लगा, बार बार बच्चों का ख्याल सताने लगा। सरफराज ने अपनी बेगम को ऐसी बेचैन पहले कभी नहीं देखा था। तशवीश से उनको देखते पूछने लगे, क्या हुआ है ज़ैनब, तुम परेशान लग रही हो, तबीयत ठीक है? गाड़ी ड्राइव करते हुए बार बार परेशानी से ज़ैनब को देखते बोले, जी तबीयत ठीक है, पर पता नहीं क्यों दिल बहुत उदास सा हो रहा है, बच्चों की फिक्र हो रही है। ज़ैनब ने उनसे अपनी परेशानी का इजहार करते हुए कहा, अरे अभी तो तुम दोनों से मिलकर आ रही हो और हम कौन सा पहली बार ऐसे जा रहे हैं, पहले भी तो बच्चे घर पर ही होते हैं ना, और ना ही हम हमेशा के लिए जा रहे हैं जो तुम इतनी परेशान हो रही हो। रिलैक्स रहो, कुछ नहीं होता, हाशिम है ना घर पर, ख्याल रख लेगा शानज़े का, और हम भी तो बस भाई भाभी को लेकर जल्दी घर आ जाएंगे, तो बस तुम पुरसुकून रहो। सरफराज ने उनको समझाते उनकी बेचैनी कम करने की कोशिश करते हुए कहा, तो बस सर हिला कर रह गई, मगर बेचैनी कम ना हुई। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, भाभी जी। वो लोग जैसे एयरपोर्ट पहुंचे, सामने ही से फारिस और नरगिस को खारजी रास्ते से बाहर आते थे, जल्दी से उनके जाने पड़े। सलाम करते हुए बोले। ज़ैनब ने अपनी जेठानी को फूलों का हार पहनाया और वही दूसरी तरफ सरफराज ने अपने भाई को हार पहनाया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो छोटे? फारिस ने सरफराज को गले लगाते हुए पूछा। वो हमेशा ही सरफराज को प्यार से छोटा कहकर पुकारते, जो आदत शादी और बच्ची होने के बाद भी नहीं बदली थी। बिल्कुल ठीक, आप सुनाए, कैसे हैं और सफ़र कैसा रहा? सरफराज ने उनके हाथ से सामान की ट्रॉली पकड़ते हुए कहा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। बस ये तुम्हारी भाभी थोड़ी सी बेचैन थी, शायद बस बच्चों से उदास हो गई है। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो जल्दी से बच्चों के पास पहुंच जाए। फारिस ने हंसते हुए कहा तो ज़ैनब ने चौंक कर नरगिस को देखा, जो खफकी से फारिस को देख रही थी। अच्छा, अब यही बातें करते रहना, ये चलना भी है? नरगिस ने शौहर को मजाक बनाते देखकर मस्तूरी खफकी से कहा, हाँ भाई चले चले। फारिस ने मुस्कुराते हुए कहा तो सब गाड़ी की तरफ चल दिए थे। भाभी फिक्र न करें, आपकी देवरानी साहब भी आजकल बेचैन सी ही नजर आ रही है। घर से निकलते ही इनको भी बच्चों की याद सताने लगी थी। सरफराज ने ज़ैनब को चुपचाप देखकर उनका मूड अच्छा करने को मजाक करते हुए कहा, तो ज़ैनब ने घूर कर उनको देखा। अच्छा ज्यादा बातें ना बनाए, जल्दी चले। ज़ैनब ने गाड़ी में नरगिस के साथ सीट संभालते हुए खपकी से कहा तो सरफराज और फारिस एक दूसरे को देखकर नफी में सर हिलाते, मुस्कुराहट दबाए अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। ऐसे ही हल्की फुल्की नोकझोंक करते वो घर की तरफ रवाना हुए, ये जाने बगैर कि वो अपने बच्चों से दोबारा मिल भी सकेंगे, उनको देख भी पाएंगे या नहीं। सरफराज ने जैसे ही गाड़ी का मोड़ काटा, दूसरी तरफ से आता तेज रफ्तार ट्रक उनकी गाड़ी से टकराया और गाड़ी उड़ती हुई सड़क पर दूर जाकर गिरी। एक्सीडेंट इतना शदीद था कि वो चारों मौके पर ही दम तोड़ गए। उनके इर्द गिर्द बहुत शोर था, कोई की मदद को भागा तो किसी ने एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाया, मगर उनके जहन तारीकी में डूबते चले गए। आंखें बंद होती चली गई, हमेशा के लिए, कभी ना खुलने के लिए। वो अपने बच्चों से मिलने, उनको देखने की अधूरी ख्वाहिश दिल में लिए ये दुनिया छोड़ गए।
तकलीफ ही तकलीफ थी। हाशिम, आप कॉल करो ना चाचू को, अभी तक वो लोग आए क्यों नहीं? शानजे हाशिम को हमेशा से नाम से ही पुकारती थी, कभी भाई नहीं कहती थी। वजह हाशिम का लाड प्यार था। अगर नरगिस टोकती तो हाशिम उनको मना कर देता कि ना कुछ कहा करे, जिस पर नरगिस दोनों को घूर कर रह जाती और ज़ैनब उनको देखकर मुस्कुराती रहती। आज भी हमेशा की तरह वो हाशिम को नाम से बुलाते हुए बोली थी। वो लोग कब से लाउंज में इन चारों का इंतजार कर रहे थे। दोपहर से शाम होने को आई थी। अब तो हाशिम को भी फिक्र होने लगी थी। उनके घर की पुरानी मुलाजमा अना बीबी वहीं मौजूद थी। हाशिम और शानजे को अपने बच्चों की तरह ही वो चाहती थी। वो भी परेशान सी बार बार कभी घड़ी को देखती तो कभी हाशिम को, जो कब से सरफराज का नंबर ट्राई कर रहा था, मगर नंबर मुसलसल बन जा रहा था, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ती जा रही थी। शानी, कर रहा हूँ कॉल, मगर नंबर बन जा रहा है। शानजे के बार बार कहने पर हाशिम ने मोबाइल से नजरें हटाकर उसे देखते हुए कहा, तो हम अब क्या करेंगे? शानजे ने परेशानी से हाशिम का चेहरा देखते हुए कहा, जिसका अपना चेहरा परेशानी से उतरा हुआ था। अभी वो लोग कुछ सोचते समझते कि हाशिम के मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आने लगी। हाशिम ने धड़कते दिल के साथ कॉल पिक करते फोन कान से लगाया, मगर आगे से मिलने वाली खबर ने उनके पैरों तले से जमीन खींच ली। मोबाइल छूटकर नीचे जा गिरा और फिर वो कुछ कहे बगैर अंधाधुंध उठकर बाहर की जाने भागा। शान से अनाबी उसे पुकारती रहेगी, मगर उसे किसी का होश नहीं था। जैसे ही वो अस्पताल पहुंचा, एक डॉक्टर उसे लिए सर्द खाने की जाने पड़ा। सामने उसके प्यारों की लाशें सफेद रंग की चादरों से ढकी हुई थी, जिनको देखकर उससे कदम उठाना मुश्किल हो गए थे। वो वहीं दरवाजे के बीच में घुटनों के बल बैठता चला गया। कितना मुश्किल होता है ना, अपनों की लाशें देखना, उनको हमेशा के लिए खुद से दूर जाते देखना। उनसे पूछो जिन्होंने कभी इस तकलीफ को सहा होता है। हाशिम ने खुद को हिम्मत दी और आगे बढ़ा, लाशों की शिनाख्त के लिए सोच करके शायद उसके लिए अपने ना हो, कोई और हो, मगर हकीकत कभी नहीं बदलती। चाहे उसे जितना भी जुटला दो, वो एक सांप की तरह मुंह खोले सामने ही खड़ी रहती है। बिल्कुल यही हाल हाशिम का था। वो दिल को तसल्ली देते आगे बढ़ा, मगर जैसे ही वो लाशों के चेहरे पर से चादर हटा रहा था, हकीकत एक भयानक रूप में उसके सामने खुलती जा रही थी। वो वही थे जिनका उनको बेचैनी से इंतजार था, जिनको देखने के लिए वो लोग बेचैन थे। मगर सामना हुआ भी तो कैसे? उनकी आंखें बंद थी और सांसों की डोर टूट चुकी थी। हाशिम को अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। वो वही फारिस के कदमों के तरफ नीचे बैठते गहरे सांस लेने लगा। कैसे वो अपने ताया ताई, अम्मा, अब्बा और मम्मा की लाशें देखकर शानजे के सामने जाएगा? कैसे उसे बताएगा कि उनके प्यारे उनको हमेशा के लिए तनहा छोड़ गए? ये सोचते हुए वो फूट फूट कर रो दिया। पास खड़े डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखते उसे हौसला देते कहा, सॉरी, जब इनको यहाँ लाया गया तो इनकी पहले ही डेथ हो चुकी थी। एक्सीडेंट इतना शदीद था कि ये लोग वहीं दम तोड़ गए, वरना हम इनको बचाने की पूरी कोशिश करते। मुझे बहुत अफसोस है कि हम इनको बचा नहीं सके। डॉक्टर दुखी दिल से कह रहा था और हाशिम बस बुत बने सुन रहा था। काफी देर रोने के बाद हिम्मत करके वो उठा और उनकी बॉडीज को एम्बुलेंस में रखवाते घर की तरफ रवाना हुआ। उसे एहसास हुआ शानजी घर पर परेशान होगी, उनको बताकर नहीं आया था। ये सोचते वो और भी बेचैन हुआ। वो पूरे रास्ते खुद को मजबूत बनाते आया। उसे अब शानजी को भी संभालना था, उसे बताना था कि उस बड़ी दुनिया में तने तनहा रह गई है। उनके सर पर ठंडी छांव करने वाली हस्तियां उनको तपती धूप में अकेला छोड़ गया है। एम्बुलेंस जैसे ही घर के दरवाजे पर रुकी, अंदर से शानजी और अना भी हैरान सी बाहर निकली, जहां हाशिम सफेद चादरों से ढकी बॉडीज लॉन में रखवा रहा था। उसका चेहरा और आंखें सुर्ख हो रही थी, तासुरात स्पाट से थे। चारों बॉडीज रखवाकर जैसे ही पलटा, शानजी को हैरान परेशान खड़ा पाया। बहुत हिम्मत करते खुद को मजबूत बनाते वो शानजी की जाने पड़ा। शानी, मेरी बात गौर से सुनो और सब्र से सुनो। ये तुम बॉडीज जो देख रही हो ना, ये हमारे अपनों की है। ताया ताई, मम्मा बाबा, वो चारों हमें छोड़कर एक नए सफर पर चले गए हैं। वो कभी वापस नहीं आएंगे। हाशिम जब्त करते ठहर ठहर कर बोल रहा था। अभी उसकी बात पूरी नहीं होती कि शान से बेकरारी से बॉडीज की तरफ भागी। उसे जल्दी जल्दी सबके चेहरों पर सफेद कपड़ा हटाकर देखा कि शायद हाशिम मजाक कर रहा है। शायद मम्मा पापा चाचू चाची उसे उसको फूल बनाने की कोशिश कर रहा है, मगर नहीं, ये सब हकीकत थी। भयानक हकीकत, जो किसी अजदहे की तरह मुंह खोले खड़ी थी। उन सबके बेजान वजूद देखते शान से चक्कर खाकर नीचे गिरी। इससे पहले कि वह जमीन बोझ होती,
हाशिम ने बरक रफ्तारी से अपने बाजू में हिसार में लेते गिरने से उसे बचाया। शानजेब बेहोश हो गई थी, जिसे उठाकर हाशिम उसके रूम में ले गया। वहीं डॉक्टर को बुलाकर उसका चेकअप करवाया गया। फिर अनाबी को उसके पास छोड़ते खुद हाशिम बाहर के इंतजामात देखने चला गया। घर के अंदर बाहर लोगों का रश सा लगा हुआ था। जब शानजे को होश आया तो नंगे पांव बाहर को भागी, अपने मम्मा पापा चचा चाची को पुकारते दीवाना वार भाग की लॉन में आई। अना बीवी उसके पीछे भागती हुई आई, जिसे संभालने की कोशिश करते हलकान होते उसके पीछे भाग रही थी। हाशिम लॉन में खड़ा किसी से बातें कर रहा था। जब शानजे को लॉन की जानिब भाग कर आते देख जल्दी से उसकी जाने पड़ा। शानी, संभालो खुद को यार प्लीज, हाशिम ने नम होते लहजे में कहा और उसे सीने से लगाते हौसला देने लगा। हाशिम मम्मा पापा चाचू चाची वो चले गए। हाशिम अकेले रह गए हम। वो हम क्या करेंगे, हम कैसे रहेंगे हाशिम? उनको बोले ना प्लीज वापस आ जाए। मैं नहीं रह सकती, मुझे तो चच्ची के बगैर नींद भी नहीं आती। मैं कैसे रहूंगी उनके बगैर? शान से हाशिम के सीने से लगी रोते हुए बोल रही थी। हाशिम ने जब्त से आंखें मीची। ये वक्त दोनों के लिए कड़ा था। दोनों ने अपनी अहम हस्तियों को खोया था। काफी देर शान से ऐसे ही हाशिम के साथ लगे रोती रही। हाशिम उसे पकड़कर मैयतों के पास ले गया। शान से कभी चाची की मैयत के पास जाती तो कभी माँ की मैयत के, तो कभी चचा की तरफ, तो कभी बाप की मैयत के पास। वो बारी बारी सबके चेहरे देख रही थी, जिसे उनके चेहरों को आंखों में बसा लेना चाहती हो, उनके आखिरी लम्स को कैद कर लेना चाहती हो। जैसे ही जनाजे उठाने का वक्त आया तो दोनों अपने प्यारों को आखिरी बार देखने उनको अलविदा करते खुलकर रोए थे। शानजे रोते रोते फिर से बेहोश हो गई थी, जिसे उठाकर उसके कमरे में पहुंचा दिया गया और हाशिम अपने प्यारों को उनकी आखिरी मंजिल तक छोड़ने चल दिया। बहुत मुश्किल था इस अकेले के लिए अपने हाथों से अपनों को कब्र में उतारना, उन पर मिट्टी डालना, मगर उसे ये सब करना था क्योंकि जो आया है उसे जाना भी है। जहां इस दुनिया में नबी भी ना बच सके थे, वो भी अपने खुदा की तरफ लौट गए थे। हम तो फिर आम इंसान हैं, सबको अपने असल की जानिब लौटना होता है, तो वो भी लौट गए थे। कर पीछे उन दोनों को कड़ी धूप में तन्हा बेसाहिबा छोड़ गए। जाने वाले तो चले गए, मगर पीछे उनको जिंदगी भर का गहरा जख्म दे गए, जो मिटना नहीं था बल्कि वक्त के साथ नासूर बनता जाना था। शानजे कुछ खा लो प्लीज। हाशिम कब से शानजे की मिन्नतें कर रहा था, जो कब से रोए जा रही थी। आज उनकी अजीज जान हस्तियों को गए हफ्ता होने को था, मगर शानजे संभलने में नहीं आ रही थी। हाशिम रोज कई कई दिन उनकी मिन्नतें करता, फिर जाकर कुछ खाती, वरना सारा सारा दिन अपने कमरे में पड़ी रोती रहती। आज भी हस्बे मामूल हाशिम उसकी मिन्नतें कर रहा था। काफी मिन्नतों के बाद जाकर शानजे ने बहुत मुश्किल से चंद नवाले लेकर ट्रे दूर कर दी। हाशिम के लिए ये भी बहुत था कि उसने कुछ ना कुछ खा लिया। देखो शानी, मम्मा पापा ताया ताई अम्मी सबको गए हफ्ता हो गया, अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। इस बात को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लो, ये तुम्हारी और मेरी बेहतरी है। हाशिम उसे समझाते हुए बोल रहा था। हाशिम की बात पर शानजे और पूट पूट कर रोने लगी, जिसे देखकर हाशिम ने बेबसी से लब काटे, फिर उठकर बाहर निकल गया। उसे शानजे का ऐसे रोना बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। दिल तड़प रहा था, मगर सुनने वाला कोई नहीं था। 1 महीना होने को आया था। उनके घर में वीरानी ने डेरे डाल रखे थे। जब उस वीरानी में अनाबी की बात ने हलचल मचा दी। ये क्या कह रही हैं आप अनाबी, मैं कैसे? वो बहुत छोटी है और मैंने हमेशा उसे छोटी बहन की तरह ट्रीट किया। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? हाशिम उनकी बात सुनते अपनी जगह से खड़े होते बोला, तो तुम क्या चाहते हो बेटा, कि लोग कल को तुम दोनों पर बातें बनाए? तुम खुद सोचो, तुम दोनों सगे बहन भाई नहीं हो, कजन हो, और ऐसे एक साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकते। ये मुआशरा जीने नहीं देगा। तुम लोगों को अभी तो सोग है, घर में गम ताजा, इसलिए लोग खामोश हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता बातें बनेंगी। तुम लोगों के दिल बेशक साफ है, मगर लोगों के जहन साफ नहीं होते। बेटा समझने की कोशिश करो, पहले बात और थी, मगर अब वक्त और हालात बदल गए हैं। अब ना तुम शांति को पहले की तरह अपने साथ रख सकते हो, न शान से पहले की तरह आज़ादी से तुम्हारे साथ कहीं आ जा सकती है। अनाबी ने इस पर माशरे की हकीकत वाज़ा करते हुए कहा तो हाशिम भी सोच में पड़ गया। और ये सच भी था। ये माशरा किसी को चैन से जीने नहीं देता। वो तो फिर कज़न थे, जिनके माँ बाप अब उनके सरों पर नहीं रहे थे। ऐसे में लोगों का उनका एक घर में रहना खटकने लगा था। कुछ लोगों ने तो दबे दबे अल्फाजों में इस बात का तस्करा भी कर डाला था, जिन पर नबी चाहती थी कि उनके दरमियान कोई मजबूत बंधन बन जाए, कि लोगों की जुबानें बंद हो जाए
और उनके साफ कितारों पर कोई कीचड़ न उछाल सके। हाशिम खामोशी से उठकर अपने कमरे में चला गया, तो अना भी गहरा सांस लेते किचन में चली गई। हाशिम, मुझे बुक स्टोर तक जाना है, ले जाओगे? शांजे हाशिम के रूम में दाखिल होते हुए बोली। हाशिम अपने लैपटॉप पर ऑफिस का काम कर रहा था। उसकी बात पर लैपटॉप की स्क्रीन फोल्ड करते उसे देखा। कितनी देर लगेगी? टाइम देखते पूछा। बस जाएंगे और वापस आ जाएंगे, शांजे उसके पूछने पर बोली। ओके चलो, कहते ही हाशिम भी उठ खड़ा हुआ। जल्दी वापस आना, मुझे आकर बहुत सा काम करना है। हाशिम बाहर निकलते उसे समझाते हुए बोला। अब तो आप मुझे टाइम ही नहीं देते, हर वक्त काम में ही लगे रहते हैं। शांजे ने उदासी से कहा, क्या करूं, पढ़ाई के साथ अब बिजनेस भी तो देखना है ना मुझे। अब हमें अपना बोझ खुद ही उठाना है, और तुम्हें ये बात समझ लेनी चाहिए शानी। हाशिम ने नरमी से कहते गाड़ी का डोर खोलते उसे बैठने का इशारा करते कहा। जी समझ रही हूँ, मामा पापा चाचू चाची के जाने के बाद हम बहुत अकेले हो गए हैं और आप पर बहुत जिम्मेदारियां आ गई हैं। शांजे ने बड़ों की तरह समझने वाले अंदाज में सर हिलाते कहा, तो हाशिम हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसे शांति से इतने समझदार जवाब की तवक्को नहीं थी, मगर ये मुस्कुराहट भी उदासी में लिपटी थी। माँ बाप के जाने से वो छोटी सी उम्र में कितनी बड़ी हो गई थी। हाशिम ने गाड़ी बाहर निकाली तो सामने से आते ही सोफी साहब ने उसे इशारे से रोकने का बोला। ये उनके घर के साथ वाले घर में रहते थे और फारिस सरफराज से अच्छी अलैक्स लैक थी उनकी। हाशिम उनके इशारे पर गाड़ी रोकते बाहर निकला, उनसे मुसाफा करते हाल चाल पूछने लगा। कैसे हैं अंकल? हाशिम ने खुश इखलाकी से पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, कहीं जा रहे हो? एक नज़र गाड़ी में बैठी शांजे पर डालते हुए पूछा। जी, शांजे को कुछ बुक्स लेनी थी, वही दिलाने जा रहा हूँ, हाशिम ने अदब से जवाब देते हुए कहा। देखो बेटा, मेरी बात का बुरा मत मानना, मगर अब तुम लोगों को थोड़ी एहतियात बरतनी चाहिए। अब हालात पहले जैसे तो नहीं रहे, ना घर में कोई बड़ा है जो तुम लोगों को रोके टोकेगा। अब तुम लोगों को खुद ही समझदारी से काम लेना चाहिए। सूफी साहब ने ढके छुपे अल्फाज में जो बात कही थी, हाशिम अच्छे से समझ गया था। उसने दुख से उनको देखा। जी अंकल, मैं समझ रहा हूँ अब क्या कहना चाह रहे हैं, मगर अब शान से मेरी जिम्मेदारी है, तो इसे मैं अपनी पूरी तरह निभाऊंगा। अब फिक्र ना करे, सर्द लहजे में कहते हाशिम गाड़ी में बैठकर गाड़ी वहां से निकाल कर ले गया, तो सूफी साहब करते अपने कमरे की जानिब चल दिए। हाशिम जब से वापस आया था तब से बेचैन सा लाउंज में चक्कर लगा रहा था। अना भी कब से उसे देख रही थी। आखिर थक कर पूछ ही लिया। क्या बात है हाशिम बेटा, जब से आए हो परेशान से चक्कर लगा रहे हो? अनाबी ने उसे चाय का कप थमाते हुए कहा। तो हाशिम जो कप से भरा बैठा था, सूफी साहब की सारी बातें उनके गोश गुजार कर दी। बेटा, यही बात उस दिन मैं तुम्हें समझा रही थी। आज एक ने कही है, कल दो कहेंगे, फिर इस सिलसिला चल निकलेगा और शांजे की मासूम जहन पर बुरा असर पड़ेगा। इस सब का यही हल है कि तुम शांजे से निकाह कर लो, अनाबी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए समझाते हुए कहा। तो हाशिम गहरी सोच में डूब गया। मगर शांजे मान जाएगी क्या? अगर वो ना मानी तो? हाशिम ने परेशानी से अनाबी को देखते हुए कहा। मान जाएगी, तुम उसकी फिक्र मत करो, बस तैयारी करो और उसे अपनी सरपरस्ती में लेकर लोगों के मुंह बंद कर दो। अनाबी ने उसे नीम रजामंद देखकर कहा। ठीक है, आप शांजे से बात कर ले, फिर मैं इंतजाम करता हूँ, ये कहा। हाशिम ने बारी दिल से कहा और चाय के गर्म घूंट अंदर उतारते आग को कम करने की कोशिश करने लगा। उसके राजी होने पर अनाबी खुश होती, उसे दुआएं देती, शांजे के कमरे की जाने पड़ गई। शांजे से बात करने पर शांजे ने थोड़ा बहुत एतराज किया, फिर मान गई। वो बच्ची थी, उसको मनाना अनाबी के लिए कोई मुश्किल नहीं था। शांजे के मानते ही हाशिम ने कुछ करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों को बुलाकर उनकी मौजूदगी में शांजे से निकाह कर लिया, जिससे सब उनके दरमियान इस मजबूत बंधन से वाकिफ हो गए और जिनके जहनों में उनको लेकर गलत ख्यालात थे, वो अपनी मौत आप मर गए। वक्त कभी नहीं रुकता किसी के लिए, वो बस चलता चला जाता है। इसी तरह फारिस, सरफराज, जैनब और नरगिस को गुजरे साल हो गया था। हाशिम अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुका था और अब वो अपने बिजनेस को मुकम्मल तवज्जो दे रहा था। बिजनेस के साथ साथ वो शांजे को भी मुकम्मल तवज्जो देता था, उसकी हर जिद पूरी करता, हर बात मानता, मगर पढ़ाई में वो इतनी ही सख्ती करता था। वो उसे कामयाब देखना चाहता था। शांजे भी अब अपनी पढ़ाई भी में सीरियस थी। वो पहले की तरह बच्ची नहीं रही थी, बहुत समझदार हो गई थी, हर बात समझने लगी थी और अनाबी भी उसे समझाती रहती थी, हर ऊंच नीच बताती जिसे वो गौर से समझती भी थी। मगर ये भी था कि वो समझदार होने के साथ साथ शरारती भी हो गई थी।
अब उसकी शरारतों से अक्सर घर में रौनक सी लगी रहती थी, जिससे हाशिम और अनाबी भी खुश थे। हाशिम, क्या कर रहे हैं? शांति लाउंज में बैठी टीवी देखते हाशिम से बोली। कुछ नहीं, तुम कहो क्या हुआ है? हाशिम टीवी का वॉल्यूम कम करते हुए बोला। चले फिर कहीं चलते हैं। शांति ने उसका बाजू पकड़े खींचते हुए कहा तो हाशिम मुस्कुराते उठ गया। अभी चलो, कहते उसे लिए बाहर की जानिब निकल गया। वो लोग समंदर किनारे आए थे। वहां ठंडी हवा चल रही थी। मौसम काफी खुशगवार था। शांति समंदर के पानी में पाँव भिगोए बच्चों की तरह खुश हो रही थी। हाशिम दूर खड़ा उसे देखकर बस मुस्कुरा रहा था। जब शांति ने शरारत से पानी हाथों में लिए हाशिम पर फेंका, हाशिम जो तवज्जो से उसे देखने में महफ था, पानी पड़ने पर होश में आया। शांति की बच्ची, रुक बताता हूँ तुम्हें। कहते हाशिम उसके पीछे भागा, मगर वो पहले ही आगे भाग चुकी थी। इस तरह एक खूबसूरत शाम गुजारकर वो दोनों घर आते ही अपने कमरों में घुस गए। शांति तो थकन से चूर फौरन सो गई, मगर हाशिम रात भर बेचैन रहा। उसके अंदर बदलते जज्बात उसे परेशान करने लगे थे। शांति अभी छोटी है, ना समझ है। ऐसी तवीली देखकर वो खुद को पुरसुकून करने की कोशिश करता रहा। ये उनके दरमियान रिश्ते का ही असर था जो उसके दिल में जज्बात मचलने लगे थे। हाशिम, चले ना, गोलगप्पे खाने चलते हैं। शांति उसके कमरे में आते हुए बोली। शानी यार, मुझे बहुत काम है, हम कल चलेंगे, आज मुझे काम करने दो। हाशिम लैपटॉप पर नजरें जमाए हुए बोला था। मतलब आप नहीं जा रहे मेरे साथ? शांति ने भवें इकट्ठी करते हुए पूछा। नहीं, आज नहीं, बोला कल चलेंगे। हाशिम मसरूफ से अंदाज में बोला। सोच ले। शांति दोनों हाथ कमर पर टिकाए हुए बोली। हाशिम ने लैपटॉप पर से नजरें हटाकर उसे देखा, जो आंखों को सिकेरे कमर पर हाथ रखे उसे घूर रही थी। उसके अंदाज पर उसे हंसी तो बहुत आई, मगर वो लब दबाए छुपा गया। सोच लिया, कहते फिर से अपने काम करने लगा। शांति कुछ देर खड़ी उसे घूरती रही, फिर खामोशी से बाहर निकल गई। हाशिम ने हैरत से उसे देखा, फिर कंधे उचकाए अपने काम में मसरूफ हो गया। काम मुकम्मल करके जैसे ही वो नीचे आया, शांति लाउंज पे सोफे पे बैठी चिप्स खाते कोई इंग्लिश मूवी देख रही थी। उसे आते देख चेहरे पर बड़ी सी स्माइल सजाते आंखें पटपटाकर दिखने लगी। हाशिम ने उसके अंदाज पर हैरत से उसे देखा, मगर कहा कुछ नहीं। चिप्स खाएंगे? शांति ने मासूमियत का रिकॉर्ड तोड़ते हुए पूछा। नहीं नहीं, शुक्रिया। उसकी मशकूक हरकतों पर एहतियात बरतते हुए बोला। अच्छा चले बैठे, मैं आपके लिए अच्छी सी कॉफी पिलाती हूँ। कहते शांति किचन में चली गई। पीछे हाशिम कश्मकश में मुब्तला था। आखिर इस लड़की को हुआ क्या है? कुछ देर बाद शांति कॉफी का मग लिए उसके सामने खड़ी थी। तुम ठीक हो? हाशिम ने कॉफी का मग पकड़ते मुहतात अंदाज में पूछा। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या होना है? शांति अदाए बेनियाजी से बोली। लग तो नहीं रही। हाशिम अभी कश्मकश में मुब्तला था। अब आप नहीं लेकर गए तो गोलगप्पे खिलाने को तो क्या? मैंने सोचा चलो मैं ही आपको कॉफी पिला देती हूँ। कहते शांति बेनियाजी से अपनी चिप्स खाने लगी। बज़ाहिर तो वो मूवी देख रही थी, मगर ध्यान सारा उसका हाशिम पर था, जो मग पकड़े उसे देख रहा था। फिर जैसे ही हाशिम ने कॉफी का घूंट पड़ा, कॉफी उसके मुंह से फवारे की सूरत बाहर निकली। इधर शांति हंस हंस कर लोट फूट हो रही थी। हाशिम को उसके मीठे लहजे की समझ अब आई थी। कैसी लगी नमक वाली कॉफी? शांति अपनी हंसी रोकते हुए बोली तो हाशिम ने घूर कर उसे देखा। आइंदा दी ग्रेट शांति को इनकार करने की हिम्मत मत करना। शांति मुस्कुराहट दबाते हुए बोली। रुको, अभी बताता हूँ। शांति दी ग्रेट को कहते हाशिम अपनी जगह से उठा ही था। जब शांति इसके इरादे समझती फौरन अपने कमरे की जानिब आ गई। इससे पहले हाशिम उसके कमरे तक पहुंचा, शांति अंदर से दरवाजा बंद कर चुकी थी। शानी, दरवाजा खोलो, आज नहीं बचोगी तुम मुझसे। हाशिम दरवाजा पीटते हुए बोला, मगर अंदर से शांति की जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही थी, जिस पर हाशिम बेजोताब खाकर रह गया था। मैं भी सोचूं कि लड़की इतनी आसानी से कैसे मान गई। शैतान की खाला, एक बार हाथ आओ फिर बताऊंगा तुम्हें तो। हाशिम पहली बात खुद से कहते उसे धमकी देते पांव पटकते वहां से वॉकआउट कर गया। अन्ना भी उन दोनों की नोक चोक देखते मुस्कुरा रही थी और दिल से उनकी दायमी खुशियों की दुआ निकल रही थी। वक्त गुजरता जा रहा था और शांति की पढ़ाई मुकम्मल होने को थी, मगर उसकी शरारतें बढ़ गई थी। वो हर वक्त किसी न किसी तरह हाशिम को तंग करती रहती। हाशिम उसकी शरारतों पर हंस देता, कभी कभी मसनूई डांट भी देता। जब जब शांति हाशिम के पास जाती, हाशिम का दिल धड़कना भूल जाता। वो चाहकर भी उस पर गुस्सा नहीं कर पाता था। हाशिम थका थका सा ऑफिस से वापस आया और आते ही लाउंज में सोफे पर गिरने के से अंदाज से लेट गया। शांति घर पर नहीं थी। उसका आज लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आना था।
वो वही लेने यूं ही गई हुई थी। इसलिए हाशिम सुकून से लाउंज में सोफे पर सो गया। मगर जैसे ही वो उठकर पानी पीने किचन में आया, वहां काम करती मुलाजमा और अनाबी की हंसी निकल गई। हाशिम ने ताज्जुब से उनको हंसते देखा। क्या हुआ, आप लोग ऐसे क्यों हंस रहे हैं? पानी की बोतल फ्रिज से निकालते हाशिम ने अनाबी को देखते हुए पूछा। अनाबी ने उसके चेहरे की जानिब इशारा किया। हाशिम ने ना समझी शक में चेहरे को छुआ, मगर उसे कुछ समझ ना आई। आईने में जाकर देखो, अनाबी ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। तो हाशिम पानी की बोतल वहीं छोड़ते अपने कमरे में आया। वो जल्दी से आईने के सामने गया, मगर अपना चेहरा देखते उसे जोर का झटका लगा। चेहरे पर मुकम्मल तौर पर मेकअप किया गया था, जैसे किसी ने बहुत फुर्सत से बैठकर किया हो। हाशिम को पल नहीं लगा समझने में किसकी हरकत है। वो पहले वॉशरूम में घुसा ताकि इस मेकअप को अपने चेहरे से साफ कर सके, फिर सीधा शांति के रूम की तरफ बढ़ा। मगर जैसे उसने दरवाजा खोलना चाहा, दरवाजा अंदर से लॉक था। वो समझ गया कि मैडम ने अपनी मुकम्मल प्रोटेक्शन का इंतजाम कर रखा है। हाशिम बेबसी से मुट्ठियां भींच कर रह गया। फिर कुछ सोचते शैतानी मुस्कुराहट लबों पर दबाए वो लॉन की जानी पड़ गया। शान से बेड पर लेटी मजे से कानों में हैंड फ्री लगाए मूवी देख रही थी, जब हाशिम खिड़की के रास्ते आराम से उसके कमरे में दाखिल हुआ और मुस्कुराते उसकी जाने पड़ा। आराम से उसके सामने से मोबाइल उठाया तो शांति ने चौंक कर उसे देखा, फिर जल्दी से दरवाजे को, मगर दरवाजा बंद था। हाशिम मजे से बाजू सीने पर लपेटे उसके तासुरात मुलाहिजा फरमा रहा था। ये ट्रिक्स पुरानी हो गई हैं, अब कोई नहीं ढूंढो। हाशिम उसके बेड पर नीम दराज होते हुए बोला। आप अंदर कैसे है? हाशिम के बेड पर लेटते हुए जल्दी से उठते हुए बोली। तुम शायद भूल गई हो कि तुम्हारे कमरे की एक अदद खिड़की भी है, जो तुम बंद करने की जहमत नहीं करती, और उससे अंदर आना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। हाशिम ने मुस्कुराते हुए दिल से जलाने वाले अंदाज में कहा। तो शांजिनी मुड़कर खिड़की को दिखा, जो कि खुली हुई थी। बहुत ही बुरे हैं आप, शांजी जल कर बोली तो हाशिम कहका लगाकर हंस दिया। शांजी का उतरा चेहरा और झला बुना अंदाज उसे मजा दे रहा था। कुछ देर उसे देखता रहा, फिर उठकर उसकी जानिब कदम बढ़ाते हुए बोला। और जो तुम करके आई हो बाहर मेरे साथ, उसके बारे में क्या ख्याल है मैडम का? आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानिब कदम कदम चलते बोला। शांजी उसे अपनी जानिब आते देखकर बौखलाते इधर उधर देखने लगी, साथ ही कदम पीछे को उठाने लगी। मगर पीछे मौजूद दीवार ने उसका रास्ता रोककर उसको मजीद पीछे होने से रोक दिया। हाशिम बिल्कुल उसके सामने आकर रुका और दोनों तरफ हाथ रखते उसकी फरार का रास्ता बंद कर दिया। अब बताओ, क्या सजा दूं मैं तुम्हें? हाशिम ने मुस्कुराती नजरों से उसके चेहरे पर गाड़ते हुए पूछा था। वो मैंने तो बस ऐसे ही मजाक किया था। शांजी उसे अपनी इतना करीब देखकर नजरें चुराते हुए बोली। अच्छा मजाक, चलो मैं भी एक मजाक कर लेता हूँ। हाशिम ने उसकी गर्दन की तरफ झुकते जोमाइनी अंदाज में कहा तो शांजी एकदम बौखला के नहीं। शांजी को समझ ही ना आई कि क्या कहे। उसकी बौखलाहट को देखते हाशिम के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर उसके चेहरे पर फूंक मारकर वो अपने जज्बात पर काबू पाते पीछे हट गया। शांजी का घबराया सा अंदाज देखकर हाशिम के दिल में जज्बात मचलने लगे थे। वो शांजी से नजरें हटाते इधर उधर देखते बोला। तुम्हारा आज रिजल्ट था, क्या बना? टॉपिक बदलने जाने पर शांजी की भी सांस में सांस आई थी। जी, हमेशा की तरह पोजीशन होल्डर हूँ। शांजी अपनी खफत को मिटाने की कोशिश करते इतरा कर बोली। वेरी गुड, तो सेलिब्रेशन तो बनती है फिर तो? हाशिम मुस्कुराते हुए बोला। बिल्कुल बनती है, बल्कि ऐसा करते हैं, आप मुझे किसी बड़े से रेस्टोरेंट में मेरी पसंद का खाना खिला कर लाए, कैसा? शांजी चहक कर बोली तो हाशिम दिलो जान से फिदा हुआ था। बिल्कुल, खाना खिला कर लाऊंगा, पहले जहाँ तुम कहोगी, जो तुम कहोगी वही खिला कर लाऊंगा। आप खुश? उसने हंसते हुए कहा। सच्ची? पक्का? शांजी उंगली उठाकर बोली। बिल्कुल सच। हाशिम ने उसकी उठी उंगली के गिर्द अपनी उंगली लपेटते हुए कहा। हाशिम के ऐसी उंगली लपेटने पर शांजी झिझकते जल्दी से हाथ खींच गए, तो हाशिम मुस्कुराते कमरे से बाहर निकल गया। अगले दिन हाशिम उसे लिए उसकी पसंद के रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले गया। खाने से वापस आते रास्ते में आइसक्रीम खाते वो घर की तरफ रवाना हुए। जैसे वो घर में दाखिल हुए, शामजे सामने का मंजर देखते हैरान रह गई, जहाँ सामने लॉन में पार्टी अरेंज की गई थी। लॉन को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था और काफी मेहमान भी आ चुके थे। ये सब शामजे हैरत से हाशिम की तरफ देखते हुए घूमते बोली। सरप्राइज फॉर यू। हाशिम मुस्कुराते हुए बोला तो शामजे भी मुस्कुरा दी। थैंक यू सो मच हाशिम। शामजे मुस्कुराते हुए बोली। वेलकम मैडम। कहते हाशिम ने झुककर हाथ के इशारे से आगे चलने को कहा तो शामजे हंसते हुए आगे चल दी। हाशिम भी उसके पीछे चल दिया। बहुत मुबारक हो शांजे। शांजे की कजन और फ्रेंड्स उसे मुबारकबाद दे रही थी।
जिसे वो मुस्कुराते वसूल कर रही थी, मगर उनकी नजरें बार बार भटक कर हाशिम पर जा रही थी, जो कुछ दूर खड़ा किसी से बात कर रहा था। उसके साथ एक लड़की भी खड़ी थी जो हाशिम से काफी फ्रैंक होने की कोशिश कर रही थी, जिसे देखते शानजे को बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ देर बाद हाशिम ने शानजे को केक कट करने का इशारा किया, तो शानजे अपनी एक दोस्त के कान में कुछ कहते आगे बढ़ गई। उसकी दोस्त कुछ देर कंफ्यूज सी खड़ी, कभी शानजे को देखती तो कभी उस लड़की को। शानजे के दोबारा इशारे करने पर उसकी दोस्त उस लड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। प्लान के मुताबिक जैसे वो लड़की आगे बढ़ी, शानजे की दोस्त ने उसके पाँव में अचानक पाँव अटकाया। उस लड़की को संभलने का मौका ही न मिला और सीधे सामने पड़े पर गिरी, जिस पर से सारा केक उसके मुंह पर लग गया। वहां मौजूद कुछ लोग शौक थे तो कुछ की हंसी गूंजी थी। शानजे की दोस्त मौका पाते ही जाकर शानजे के पीछे खड़ी हो गई। दोनों ने एक दूसरे को विक्ट्री का इशारा किया, जो हाशिम देख चुका था और समझ गया था कि शानजे की शरारत है, मगर उसे ये समझ ना आई कि शानजे ने इसके साथ ऐसा किया क्यों। संभल कर, इंसान को हमेशा संभल कर चलना चाहिए, खासकर आपको जैसी मेकअप की दुकान को। शानजे ने उसे खड़ा करते हुए उसके कान में सरगोशी करते हुए कहा, तो उस लड़की ने खा जाने वाली नजरों से उसे घूरा था। बोली कुछ भी नहीं। अना भी उसका मेकअप धुला दे, मेरा मतलब चेहरा। शानजे ने जानबूझकर उस लड़की पर तंज करते अनाबी को पुकारा। आओ बेटा, मैं आपका चेहरा साफ करवा दूं। अनाबी ने उस लड़की को साथ आने का कहते आगे चल दी। आइंदा हाशिम से 100 कदम दूर रहना। ये तो बस ट्रेलर था, अगर दोबारा हाशिम के करीब नजर आई तो पूरी फिल्म दिखा दूंगी, समझी। जैसे वो लड़की अनाबी के पीछे जाने लगी, शानजे ने उसके कान के पास सरगोशी करते हुए कहा, तो लड़की ने चौंक कर उसे देखा। कुछ ऐसा था शानजे की आंखों में कि वो लड़की बगैर कुछ बोले जल्दी से वहां से चली गई। मेहमान फिर से पार्टी के जाने मुतवजा हो गए। पार्टी खत्म हुई तो शानजे अंदर चली गई। हाशिम सब मेहमानों को अलविदा करते रुखसत करने लगा। वो सबको बेचकर काफी देर से अंदर आया था, फिर सीधा शानजे के कमरे की जाने गया, मगर उसकी रूम की लाइट बंद थी, जिसका मतलब था कि वो सो चुकी है। तो वो थका थका सा अपने कमरे में चला गया। हाशिम बेटा, तुमसे एक बात करनी थी। हाशिम जैसे ही टेबल पर नाश्ता करने के लिए बैठा, अनाबी ने तमहीद बांधते हुए कहा, जी अनाबी बोली, क्या बात करनी है। हाशिम ने पराठे का नवाला तोड़ते हुए पूछा, बेटा, अब माशाल्लाह से शानजे बेटी की पढ़ाई मुकम्मल हो गई है, तो मैं सोच रही हूँ कि तुम लोगों की रुखसती करवा दी जाए। साहिब लोग तो है नहीं जो ये फर्ज अदा करें, अब ये फर्ज भी मुझे ही अदा करना होगा। मैं चाहती हूँ मैं अपनी जिंदगी में ही इस फर्ज से फारिग हो जाऊं। अनाबी ने हाशिम को देखते हुए कहा, अनाबी इतनी भी क्या जल्दी है रुखसती की। मैं चाहता हूँ शानजे भी जिंदगी को खुलकर जिए, अभी तो पढ़ाई से आजाद हुई है, अब उसे मैं नए बंधन में बांधने के हक में बिल्कुल नहीं होगी। कुछ वक्त आजाद घूमे फिरे, एंजॉय करे, फिर सोचेंगे इस बारे में। और दूसरी बात ये कि आप क्या बार बार मरने की बातें करती रहती है, कुछ नहीं होगा आपको, यकीन रखे। हमारी रुखसती का फर्ज आपके ही हाथों पूरा करवाऊंगा। अभी तो आपने बहुत जीना है, आप कौन सा बूढ़ी हो गई है। आखिरी बात शरारत से कहते बोला था। बस बस, ज्यादा मक्खन नहीं लगाओ, अब मुझ बूढ़ी से मजाक करने लग गए हो। जब तुम मेरी उम्र से आओगे ना, तब देखूंगी मैं। अना भी मसनूई खफकी से बोलती उठी थी, जी जी, तब तक के लिए आपको जीना है। हाशिम ने उनकी बात पकड़ते हंसते हुए कहा, तो वो नफी में सर हिलाते किचन में चले गए। जानती जो थी कि बहस का कोई फायदा नहीं, तो उन्होंने अपनी मर्जी ही करनी है। हाशिम प्लीज मान जाए ना, सब फ्रेंड जा रही है, मुझे भी जाना है। शानजे कब से हाशिम को मना रही थी। उसकी तमाम फ्रेंड्स मरी घूमने जा रही थी, उन्होंने उसे भी साथ चलने का बोला था, मगर हाशिम उसे अकेली को इतनी दूर भेजने से डरता था, इसलिए वो शानजे के मरी जाने पर राजी नहीं था। मगर शानजे अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। ठीक है, नहीं जाने देता तो मैं खाना ही नहीं खाऊंगी। जब हाशिम किसी तरह से नहीं माना तो शानजे ने अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल किया, और यहाँ हाशिम बौखलाया था। वो सब बर्दाश्त कर सकता था, मगर शानजे का भूख हड़ताल करना नहीं। तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही, समझी। हाशिम ने तड़प कर कहा, तुम क्यों नहीं समझ रही शानजे, मैं तुम्हें अकेले को वहां नहीं भेज सकता यार। हाशिम थक कर बोला। शानजे ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसका मतलब था कि अब बस या तो उसकी बात मानेगी या बाइकाट समझे। हाशिम काफी देर उसे बेबसी से देखता रहा, फिर थक कर बोला, ओके ठीक है, मगर मेरी भी एक शर्त है। हाशिम ने हार मानते हुए कहा, और वो क्या है। शानजे रूठेपन से बोली थी, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, हम अपनी गाड़ी पर जाएंगे और इसी पर वापस आएंगे, बोलो मंजूर है। हाशिम ने उसे देखते हुए पूछा, हाशिम, मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ जाना है, आप इसी साथ जाएंगे तो सब मेरा मजाक बनाएंगे। शानजे ने रोनी सूरत बनाते हुए कहा, तो हाशिम सर पकड़ कर बैठ गया।
ये नहीं था कि वो शांजे को पाबंद करके रखना चाहता था, वो चाहता था कि वो घूमे फिरे, जिंदगी को एंजॉय कर। मगर जाने कि उसका दिल नहीं मान रहा था उसे अकेले भेजने का। अजीब सा डर लगा हुआ था, जैसे अगर उसने शांजे को मरी भेज दिया तो उसे खो देगा। प्लीज हाशिम, मान जाए ना, शांजे ने इल्तजाई लहजे में कहा तो हाशिम उसे देख कर रह गया। पर मुश्किल दिल पर पत्थर रखकर इस्पात में सर हिलाया। सच में? शांति खुशी से चहकती हाशिम के करीब आई, फिर झिझक कर पीछे हट गई। उसकी बेसाख्तगी देखकर हाशिम उदासी से मुस्कुरा दिया। ठीक है, मगर वादा करो तुम अपना बहुत सा ख्याल रखोगी और अपने मोबाइल की लोकेशन ऑन रखोगी, रोज मुझे अपडेट दोगी, अपनी खैरियत बताओगी। हाशिम ने संजीदगी से कहा, ओके वादा, जैसे आप कहेंगे वैसे ही होगा। शांति ने झट से उसका हाथ थाम कर कहा, तुम जानती हो ना, तुम्हारे सिवा अब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तुम्हें खोकर जी नहीं सकूंगा। हाशिम शांजे का हाथ मजबूती से पकड़े बोला, उसका गंभीर लहजा और लो देती बोलती आंखें शांजे को सिमटने पर मजबूर कर गई थी। शांजे ने घबराकर हाथ खींच दिया, मगर हाशिम के दिल को कुछ हो रहा था। वो पहले भी ऐसे ही करती थी, मगर आज हाशिम को अजीब सा कुछ हो रहा था। कुछ पल खामोशी से उसे देखता रहा, फिर चुपचाप बाहर निकल गया। शांजे ने उसके जाते ही गहरा सांस लिया। आज हाशिम को क्या हो गया? किसी अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। शांजे ने बाहर जाते हाशिम को देखकर सोचा, फिर सर झटक कर जाने की तैयारी करने लगी। तुम नहीं जानती तुम मेरे लिए कितनी है भूषानी, मैं अब नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। तुम क्यों नहीं समझती? क्यों मेरे जज्बात को, एहसास को इग्नोर करती हो यार? क्यों नहीं समझती मेरे दिल को? हाशिम बाहर लॉन में बेचैनी से चक्कर काटते अपनी सोचों में शांति से बोला। काफी देर को लॉन में चक्कर काटता रहा, बार बार नजरें भटक कर शांति के कमरे की खिड़की की जाने उठती। चार लाइट ऑफ हो चुकी थी, वो सो चुकी थी, मगर हाशिम की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो बेचैन सा लॉन में टहलता रहा, फिर थक कर अपने कमरे की जारी पड़ गया। कमरे में भी वो सारी रात जागता रहा। नींद तो जैसे उसकी आंखों से रूठ गई थी। अगले दिन शाम से तैयार होकर नीचे आई तो हाशिम सामने ही लाउंज में बैठा था, शायद उसी का इंतजार कर रहा था। वो, हो गई तुम रेडी? हाशिम ने दर्द करती आंखें दबाते हुए पूछा। जी हो गई, मैं तो तैयार। मगर आपको क्या हुआ? आंखें क्यों इतनी रेड हो रही है? रात सोई नहीं क्या? शांति ने उसकी रत जगह की वजह से सुर्ख पड़ती आंखों को देखकर पूछा। हाँ, बस नींद नहीं आई ठीक से, हाशिम ने गोल मोल सा जवाब देते हुए कहा। हाशिम, आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं पहले भी तो जाती हूँ ना फ्रेंड के साथ घूमने, तो इस बार क्या नया है इसमें जो आप ऐसे परेशान हो रहे हैं? शांति उसको परेशान देखकर पूछे बगैर न रह सकी थी। पता नहीं, बस दिल नहीं मान रहा इस बार तुम्हें अकेले भेजने को, हाशिम साफ कोई से बोला। शांति बस उसका चेहरा देखते रह गई। खैर छोड़ो, चलो तुम्हें तुम्हारी फ्रेंड्स की तरफ छोड़ो, फिर मुझे एक मीटिंग में भी जाना है। हाशिम ने उसे अपनी जानिब इतने गौर से देखकर कहा और गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर की जाने पड़ गया। शांति कुछ देर सोचती नजरों से हाशिम को बाहर जाता देखती रही और फिर सर झटक कर उसके पीछे चलती। हाशिम शांति को उसकी फ्रेंड के घर उसे छोड़ने की ख्याल रखने का कहते ऑफिस के लिए निकल गया था और शांति ने अपनी फ्रेंड के साथ मरी के लिए रवाना हो जाना था। शांति को गए 4 रोज हो गए थे। वो हर रोज हाशिम को कॉल करके वादे के मुताबिक अपनी खैरियत बताती। हाशिम खुद भी उसकी लोकेशन चेक करता रहता था, मगर आज सुबह के बाद शांति की कोई कॉल या मैसेज नहीं आया था। हाशिम का दिल सुबह से बेचैन सा था, इसलिए वो सारे काम छोड़े मरी के लिए निकल आया था शांति को वापस लाने के लिए। इस बात से बेखबर कि एक बुरी खबर उसकी मुंतजिर है आगे। वो बार बार शांति की लोकेशन चेक कर रहा था, जो वो सुबह से एक ही जगह की आ रही थी। उसकी दोस्त को कॉल करने लगा, जो कि कॉल उठा नहीं रही थी और कुछ तौक़ुफ़ के बाद उठा ली गई। हेलो, हाँ लिया, मैं हाशिम बोल रहा हूँ, तुम लोग कहाँ हो इस वक्त? और शांति का नंबर क्यों ऑफ जा रहा है? मेरी इससे बात करवाओ। सामने वाले की सुने बगैर वो एक ही सांस में बोलता चला गया। हाशिम भाई, शान से। आलिया ने रोते हुए कहा। क्या हुआ शान से को? कहाँ है वो? हाशिम ने डूबते दिल के साथ पूछा। उसे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हो रही थी। हाशिम भाई, वो मिल नहीं रही, हम कब से उसे ढूंढ रहे हैं। आलिया ने अपने आप पर काबू पाने की कोशिश करते उसे बताया। हाशिम के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसे, तुम लोग अभी कहाँ हो? मैं अभी आ रहा हूँ। अपने हवासों पर काबू रखते जब्त से बोला। हम होटल के सामने जो एक झील है ना, वहां है। आलिया ने जल्दी से उसे बताया तो हाशिम कॉल बंद करते बाहर की जाने पाका। उसे अपने मताए जान को बचाना था, उसे अपने आखिरी रिश्ते को बचाना था। उसे खोना नहीं चाहता था, जैसे उसने अपने ताई, अम्मी, ताया, अबू, मम्मा, बाबा को खो दिया था। वो अपनी शानजे को नहीं खो सकता था। तो उसका दिल डूब रहा था, सांस धीमी पड़ रही थी, मगर वो हिम्मत किए आगे बढ़ता जा रहा था।
हाशिम जैसे ही वहां से पहुंचा, हालिया और उसका ग्रुप सामने ही खड़ा था। हाशिम को देखते आलिया ने जल्दी से हाथ हिलाया तो हाशिम दौड़ता हुआ उन तक पहुंचा। भागने की वजह से उसकी सांस फूल रही थी। हाशिम भाई, वो शानी हमारे साथ यही थी, फिर न जाने कहाँ चली गई। आलिया ने रोते हुए उसे बताया। रिलैक्स बच्चे, मुझे आराम से बताओ, शान से तुम्हारे साथ कहाँ तक रही और कहाँ से गायब हुई? अपनी फूली सांसों को हमवार करते हुए बोला था। भाई, यहाँ तक वो हमारे साथ ही थी, फिर उस तरफ पिक्स बनाने गई, हम भी अपनी अपनी पिक्स बनाने में लग गए। फिर काफी देर बाद हमें एहसास हुआ कि शान से वापिस ही नहीं आई। हमने उसे बहुत कॉल्स की, बहुत ढूंढा, आवाजें लगाई, मगर वो हमें मिली ही नहीं। आर्या ने उसे तफसील बताते हुए कहा। कुछ ही देर में रेस्क्यू टीम भी वहां पहुंच चुकी थी, जिनको हाशिम ने रास्ते में ही कॉल कर दी थी। खुद भी वो एक पल कुछ सुकून से नहीं बैठा था। झील के हर तरफ देख चुके थे वो लोग, यहाँ तक कि किसी तैराक झील में भी उतर चुके थे। शाम से रात होने को आई थी, मगर शांति की कोई खबर ना मिली। हंस, हाशिम को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हो रहा था। सर, हमने हर जगह छान मारी है, मगर मैडम का कहीं कोई सुराग नहीं है। रेस्क्यू टीम के एक कारकुन ने आकर उसे इतला दी तो सर पकड़ कर बैठ गया। सर, हौसला करें, हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही है, इंशाल्लाह जल्दी कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। ऑफिसर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा तो हाशिम खामोशी से उठकर एक तरफ चल दिया। सर, उधर मत जाए, उधर खतरा है। पीछे से ऑफिसर पुकारता रह गया, मगर हाशिम आगे बढ़ता चला गया। काफी दूर आकर हाशिम सांस बाहर करने को रुका तो उसे छोटी सी पहाड़ी के साथ कुछ चमकता हुआ नजर आया। हाशिम ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर उस तरफ रोशनी डाली तो शांति का मोबाइल था, जो वहां टूटा हुआ पड़ा था, जैसे बहुत ऊंचाई से गिरा हो। हाशिम ने जल्दी से आगे बढ़कर देखा तो मोबाइल से कुछ दूर दूर उसे शान से ऊंधे मुंह पड़ी नजर आई। हाशिम की जान लबों पर आ गई। भागते हुए शानसे के पास पहुंचा। शानी, शानी आंखें खोलो शानी। शानसे के सर से खून निकलकर जम चुका था, जाने वो कब से वहां गिरी हुई थी। उसका जिस्म सर्दी की वजह से सर्द पड़ा हुआ था। हाशिम ने उसे अपने गिर्द लिपटी शाल उतारकर जल्दी से शानसे के गिर्द लपेटी और उसे उठाए बाहर की जाने भागा। उसे अपनी शानी को बचाना था। रास्ते में कई बार घिरते गिरते मचा, मगर वो दीवाना वार भागता जा रहा था। रेस्क्यू टीम के ऑफिसर ने हाशिम को इधर जाते देखा था, जो वो काफी देर ना लौटा तो हाशिम को देखने उसके पीछे आया, मगर सामने ही हाशिम को किसी वजूद को अपने बाजुओं में उठाए भागते आता देख उसकी जानिब तेजी से बढ़ा। सर, ये ऑफिसर, जल्दी से एम्बुलेंस का इंतजाम करो, हरी अप। हाशिम ने फूले सांस के साथ कहा और शानजे को ऊपर लगे कैंप में लेकर दाखिल हुआ। वहां शानजे के फ्रेंड्स भी परेशान सी बैठी थी। जब हाशिम शानजे को लिए अंदर दाखिल हुआ तो वो जल्दी से खड़ी होती उनकी जानी पड़ी। हाशिम भाई, शानजे कहाँ से मिली आपको? ये इतनी चोट कैसे लगी उसे? आलिया ने आगे आते हुए पूछा। हाशिम ने शानजे को एक जगह पर लिटाया और उसकी जानी दिखा। ये मुझे नीचे पहाड़ी के पास गिरी हुई मिली, पता नहीं कब से वहां सर्दी में गिरी हुई थी। हाशिम ने उसे अपने रुमाल से उसका सर जख्म साफ करते हुए कहा। कुछ ही देर में एम्बुलेंस आ चुकी थी। हाशिम, आलिया और उसके ग्रुप को होटल बेचकर खुद शानजी को लिए एम्बुलेंस में अस्पताल रवाना हो गया। शानजी को ले जाते डॉक्टर उसे इमरजेंसी में ले गए थे। हाशिम कब से इमरजेंसी के बाहर चक्कर काट रहा था, मगर डॉक्टर कुछ बता ही नहीं रहे थे। बल आखिर 3 घंटे के इंतजार के बाद डॉक्टर इमरजेंसी ने से निकला तो हाशिम जल्दी से उनकी जाने पड़ा। डॉक्टर, शानजी कैसी है, वो ठीक तो है ना? हाशिम ने बेकरार से पूछा। हमने अपनी पूरी कोशिश की, मगर उनके सर से खून बहुत बह चुका है और बहुत चोट भी गहरी आई है। ये 24 घंटे उनके लिए बहुत अहम है। आप बस दुआ करें, बाकी अल्लाह पाक बेहतर करेंगे। डॉक्टर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। मैं मिल सकता हूँ उसको, देख सकता हूँ क्या? हाशिम ने धीमी पड़ती सांसों से पूछा था। जी आप देख ले, मगर उनको प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिएगा, डॉक्टर कहते आगे बढ़ गए और हाशिम शानजे के पास अंदर दाखिल हुआ, जहां वो सर पर पट्टी बांधे मशीनों में झकड़ी हुई लेटी थी। दाएं हाथ पर ड्रिप लगी थी और बाएं हाथ सीधा रखा हुआ था। हाशिम आहिस्ता से चलते उसके पास कुर्सी पर बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथों में पकड़ लिया। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम मेरी सांसों की जमानत हो, मेरा आखिरी रिश्ता, मेरी जीने की वजह हो। तुम नहीं तो मैं भी नहीं, तुमसे तो मैं हूं। ऐसे कैसे मुझे तुम छोड़कर जा सकती हो? मना किया था ना, मत जाओ मड़ी, मगर तुमने मेरी एक ही नहीं सुनी। देख लो क्या हालत हो गई। नहीं बर्दाश्त हो रही तुम्हारी ये तकलीफ मुझसे, हाशिम ने रोंदे हुए लहजे में कहा। उसके हाथ को मजबूती से थामे वो वही सर रखे बैठ गया था। जाने कौन सा वक्त था जब उसकी आंख लग गई। किसी हलचल की वजह से उसकी आंख खुली तो देखा दिन की रोशनी फैल चुकी थी।
और डॉक्टर नर्सेस शांति को चेक कर रही थी, जो होश में आ चुकी थी। हाशिम जल्दी से खड़ा हुआ, तशवीश से डॉक्टर को दिखा। डॉक्टर, हाशिम परेशान नहीं हो, अब ये खतरे से बाहर है, इनका खूब ख्याल रखे। हाशिम को तशवीश ले खुद को तकते पाकर डॉक्टर ने उसके कंधे को थपक कर तसल्ली देते हुए कहा और खुद बाहर निकल गए। हाशिम जल्दी से शांति को पास बैठते उसका हाथ पकड़ गया, जिसे शांति ने फौरन खींच लिया। आप कौन है? अजनबी नजरों से हाशिम को देखते हुए बोली। शानी, मैं हूँ हाशिम, तुम्हारा हाशिम। हाशिम ने उसके नाम पहचानने पर धड़कते दिल के साथ कहा, सॉरी, मैं नहीं जानती आपको। शांति ने बेरुखी से कहा तो हाशिम का चेहरा उतर गया। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। हाशिम हवास पाकता सा उठकर बाहर की जाने बढ़ा ही था, जब शांति ने पीछे से उसका हाथ थाम कर रोका और खुलकर हंस दी। शांति को हंसते देख हाशिम उसकी शरारत समझते वापस बैठ गया। शानी की बच्ची, जान निकाल दी थी मेरी रात से। कम सांस रुक रही थी क्या जो अब शरारतें सूझ रही है तुम्हें? अपनी हालत देखो और हरकतें देखो। हाशिम मसनूई खपकी से उसे डांटते हुए बोला। हाँ हाँ, हाशिम अपनी शक्ल तो देखे, कैसी उतर गई है। शांजी उठी उसकी उतरी शक्ल का मजाक बनाते बोली तो हाशिम भी हंस दिया। देख लो अपनी जिद का अंजाम, आई घूमने थी, अब पड़ी हो अस्पताल में। हाशिम ने मुंह बसोरते हुए कहा तो शांजी खिलखिला कर हंस दी। चेहरा तो देखे कैसे उतरा हुआ। शांजी ने हंसते हुए कहा तो हाशिम उसे घूर कर आ गया। तुम चलो घर, जाते ही मैंने रुखसती ही करनी है, अब बस बहुत आज़ादी दे दी तुम्हें। तुम्हें जानती हो ये एक रात मैंने कैसे गुजारी है? मुझ पर पल पर मैं मरा हूं। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारे सिवा कुछ नहीं है अब मेरे पास, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। हाशिम ने संजीदगी से कहा तो शान से रुखसती के नाम पर नजरें झुका गई। तैयार हो मेरे साथ नई जिंदगी शुरू करने के लिए? हाशिम गंभीर लहजे में बोला तो शान से ने शर्मीली सी मुस्कान लबों पर सजाए चेहरा छुपा लिया, जिसका साफ मतलब था वो तैयार थी अपने शहजादे के साथ अपनी फेरी टेल दुनिया बसाने के लिए। उसके इस अंदाज पर हाशिम भी मुस्कुरा दिया और आगे बढ़कर अपनी मनकुहा के माथे पर पहली मोहब्बत की मोहर लगाते उसका चेहरा देखा, जो खून झलकाने लगा था। कुछ देर बाद शांजे की फ्रेंड्स भी आ गई। हाशिम ने उनको बता दिया था शांजे के होश में आने का और सामान लेकर अस्पताल आने का बोला था। वो शांजे को यहीं से वापस घर ले जाने का इरादा रखता था। शांजे अपनी फ्रेंड्स के दरमियान बैठी बार बार हाशिम को देखती, जो चेहरे पर मायने खेज मुस्कुराहट सजाए उसे तक रहा था। शांजी उसकी बोलती नजरों से खाइफ होती नजरें झुका गई तो हाशिम मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया और शान से अपनी फ्रेंड की तरह मुतवजा हो गई।